हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त विशाल फिर से एक और न्यू वीडियो में, बहुत ही मजेदार वीडियो है। आज जैसे आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि ये वीडियो टाइम टेबल के ऊपर होने वाला है। क्या है टाइम टेबल? ठीक है, क्या है टाइम टेबल? भाई देखो, टाइम टेबल क्या है, ये सबसे मेन पॉइंट है। टाइम टेबल होता है आपका पूरा दिनचर्या। आपको क्या करना है, क्या मतलब क्या क्या करना है। आपको पढ़ना है इस टाइम पे उसको खेलना है, इस टाइम पे उसको ट्यूशन जाना है, इस टाइम पे उसको कोचिंग जाना है, इस टाइम पे मुझको लाइब्रेरी जाना है, मुझको इस टाइम पर ये पढ़ना है, मुझको इस टाइम पर वो पढ़ना है, या ये मेरा रेस्ट का टाइम है, ये मेरे खाने का टाइम है। ये होता है टाइम टेबल। अब स्टडी वाले हम मैटर को लेके चलते हैं कि टाइम टेबल हमको कैसे बनाना चाहिए और कैसे उसको फॉलो करना चाहिए। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ ये 10 मिनट के आसपास की वीडियो होगी। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, सबसे मेन चीज़, टाइम टेबल कैसे बनाए, सबका सवाल होता है। बहुत से स्टूडेंट टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। फॉलो नहीं कर पाते तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि टाइम टेबल गलत है। क्यों गलत है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप अपनी कमियों को देखिए। सबसे पहले आप अपनी गलतियों को देखिए। सबसे पहले नोटिस कीजिए कि आपकी गलती क्या हो रही है। ठीक है, गलती क्या है कि आप टॉपर्स के जो टाइम टेबल होते हैं यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर, उनको फॉलो करते हो। किसी या दूसरे का टाइम टेबल आप अपनी दिनचर्या में फॉलो करते हो, तो वो सबसे गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बंदा अपनी पूरे दिनचर्या में क्या कर रहा है, वो अपना टाइम टेबल के अनुसार आपको दिखा रहा है। अब आपका दिनचर्या ऐसा तो नहीं है ना, तो आप अपने दिनचर्या को खराब करके उस दिनचर्या के पीछे भाग रहे हैं जो किसी टॉपर की है। तो आप अपनी दिनचर्या बनाए ना कि आप अपने दिनचर्या में क्या क्या करते हैं। पूरे दिनचर्या में मतलब पूरे दिन में आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कितना टाइम आप वेस्ट करते हैं, कितने टाइम आप पढ़ते हैं, कितने टाइम आप बाहर घूमते हैं, कितना टाइम आपको खाना खाने में लगता है, कितना टाइम आपको रेस्ट करने में लगता है, या दोपहर में आप सो भी जाते हैं। तो ये आप छोटी छोटी बातें आप नोट करिए कॉपी में। ठीक है, ये आपको होगा एनालाइजिंग। अब आते हैं हम अपने टाइम टेबल पर कि कैसे बनाए हम टाइम टेबल। तो देखो, मेन चीज क्या है। देखो, हर कोई एस्पिरेंट, अगर जो बंदा या लड़की हो या लड़का हो जो पढ़ रहा है, जो एस्पिरेंट पढ़ रहा है, उसके दिन की शुरुआत होनी चाहिए भाई 4 बजे से। मैं मानता हूँ 4 बजे से। ठीक है, क्यों होनी चाहिए 4 बजे से? क्योंकि वो एकदम शांत स्वभाव, मतलब शांत स्वभाव नहीं कहूँगा, लेकिन शांत माहौल होता है हमारे जिंदगी में या हमारे डेली के बेसिस पर सबसे शांत। अगर हाँ, आप किसी मंदिर के पास रहते हैं जहाँ पर आरती या कीर्तन या भजन होते हैं, तो मैं प्रॉब्लम थोड़ी बहुत मान सकता हूँ। लेकिन इतनी प्रातः काल में कोई मंदिर पे भजन कीर्तन नहीं होता है, वो सुबह के टाइम होता है 6 से 7 बजे। तो इसलिए बोलता हूँ कि 4 बजे आप उठिए। 4 बजे उठ के आप थोड़ा फ्रेश होइए, थोड़ा अपने बॉडी को, अपनी शरीर को हीट दीजिए। हीट कैसे देनी है, ऐसा नहीं है कि हाँ जाके चूल्हे पे बैठ जाओ। मतलब हीट देनी है, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए आधा घंटा। फ्रेश अप होने के बाद बहुत है, 10 मिनट एक्सरसाइज कर लीजिए, बहुत है। अगर आप रनिंग नहीं जा पा रहे हैं तो उसके बाद आप पढ़ने बैठिए। 1.5 घंटे का स्लॉट लगाइए 6 बजे तक। बहुत है 1.5 घंटा है, आप एक बार बैठ के देखो 1.5 घंटा टाइम लगा के, पता चल जाएगा कितना लंबा होता है 1.5 घंटा। जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे पूछो 1.5 घंटा कितना होता है। मैं पिछले 2 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैं अपना टाइम टेबल खुद से बना के फॉलो करता हूँ। मैं खुद बीच में छोड़ देता हूँ, स्किप हो जाता है, क्योंकि टाइम टेबल मेरा फैमिली के मतलब फैमिली वर्क के अनुसार गलत हो जाता है। तो इसलिए अपने दिनचर्या के हिसाब से बनाइए। तो आप हमेशा 4 बजे उठने की कोशिश कीजिए। और आप सुबह के टाइम में वो सब्जेक्ट पढ़िए जो ज़्यादा डिफिकल्ट है। लाइक किसी बच्चे को मैथ सबसे डिफिकल्ट लगता है, तो उस मैथ को सबसे पहले पढ़िए। सुबह के टाइम में आप मैथ को पढ़िए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए। आप सुबह के टाइम मैथ के फॉर्मूलाज याद कीजिए मैथ के। ठीक है, एमसीक्यूज लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए दबा के। टेस्ट आप किसी भी टाइम दे सकते हैं, दोपहर में, शाम में, किसी भी टाइम। लेकिन आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट को सुबह के टाइम पढ़ो, क्योंकि उस टाइम माइंड फ्रेश रहता है। उसके बाद आता है हमारा 8 से 10 बजे के बीच का। आप अगर लाइब्रेरी कोचिंग जाते हैं तो आप कोचिंग में आपको 4 घंटे देने होते हैं, या फिर लाइब्रेरी जाते हैं तो आप वहाँ सब्जेक्ट पढ़िए। आप जीएस पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ भी पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप सिलेक्ट कीजिए। आफ्टरनून में क्या मैं बताता हूँ, आफ्टरनून में क्या करना है। आफ्टरनून में कुछ बच्चे होते हैं जो पेट भर के खाना खा लेते हैं, फिर आती है भाई उनको नींद। तो भाई सबसे बड़ी गलती है पेट भर के खाना दोपहर के टाइम में मत खाना। अगर आप पेट भर के खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के थोड़ी देर टहलो, 10 से 15 मिनट आप टहल लो, बाहर रेस्ट कर लो। घर पे भी हो, घर पे भी रेस्ट कर लो, या फिर बाहर लाइब्रेरी में हो तो बाहर रेस्ट कर लो, बाहर टहल लो थोड़ी देर। उसके बाद आप एक लाइट सब्जेक्ट, जो हल्का सब्जेक्ट है, उसको चूज करो, कोई सा भी हो।
उसको पढ़ो, उसके एमसीक्यूज लगाओ, उसकी प्रैक्टिस करो, उसका रिवीजन करो, उसके नोट्स बनाओ, उसकी वीडियो लेक्चर देखो। इवनिंग के टाइम पे खाओ आप हल्का खाना, हमेशा इवनिंग में हमेशा हल्का खाना खाना है, और चावल बिल्कुल नहीं खाने भाई। देखो डाइट के मतलब शरीर का भी ध्यान रखना है ना हमको अपना। सो उस टाइम आपको लेना है कुछ ऐसा सब्जेक्ट स्टोरी बेसिस, जैसे लाइक हिस्ट्री। हिस्ट्री में कहानियाँ ज़्यादा हैं। अगर कोई इंसान मतलब कोई लड़का एस्पिरेंट या लड़की है, कोई पढ़ने वाला हो जिसको बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगता हो हिस्ट्री, जैसे मुझको बिल्कुल बोरिंग नहीं लगता हिस्ट्री, मुझको इंटरेस्ट आता है हिस्ट्री में, क्योंकि उसमें सारी कहानियाँ हैं। कहानी के बेसिस पे पढ़ो कि यार उस समय एक हड़प्पा सभ्यता थी, वो क्या लोग रहते थे, उन्होंने मेसोपोटामिया से व्यापार किया, कैसे जाते होंगे, तजला फरात की नदियों में मेसोपोटामिया थी, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे थी। ठीक है, उसके बहुत सारे उद्गम स्थल थे, लोथल, राखी गढ़ी, ऐसे मतलब कहानियां हैं ये, जो समय बीत चुका है वो कहानियों में ही है। तो आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो रात में जो आपको इंटरेस्टिंग हो, मतलब थोड़ा मन मतलब मजा आए पूरा पढ़ने में, मन लगे। ऐसा नहीं कि शाम को लेके बैठे हो आप बुक, पता चले आप सो गए 1 घंटे में। ऐसा नहीं, 2-3 घंटे तो पढ़ो आप शाम को भी। ठीक है, ये टाइम टेबल की आपकी मतलब एक फॉर्मेट हो गया। अब क्या करना है, उसको फॉलो कैसे करना है? देखो फॉलो का सबसे सिंपल तरीका है, आप अपने पहले डिस्ट्रैक्शन को दूर कीजिए, सोशल मीडिया को सबसे दूर कर दीजिए। ज़्यादा टाइम बर्बाद जहाँ करते हैं उस टाइम को आप लिख लो क्या है, मेरा टाइम यहाँ बर्बाद हो रहा है, मैं अब ये नहीं करूँगा बिल्कुल भी। हाँ, आपका अगर घर का काम है, कोई घर पे पढ़ते हैं, घर का काम है, या कहीं कुछ ट्यूशन देते हो बच्चों को, या कुछ आप जो भी एक्स्ट्रा काम करते हो जहाँ आपका टाइम खर्च होता है, तो उसके टाइम को आप लिख लो कि 2 घंटे मुझको अपने मेरे एक्स्ट्रा निकाल के रखने हैं, मुझको इसमें घर का काम करना है। 8 घंटे मतलब 24 घंटे मिलते हैं, 888 के फॉर्मूले में हम देखें तो 8 घंटे आप सो लीजिए, 8 घंटे मौज मस्ती करके काम कर लीजिए, और 8 घंटे आप पढ़ लीजिए। 8 घंटे बहुत है बेटा। 6 घंटे अगर आप पढ़ भी लेंगे ना सही से 6 घंटे, बेटा आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक है। लेकिन 6 घंटे पढ़ाई आपकी दिल से होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, बनाओ एक टाइम टेबल, फॉलो करो उसको, फॉलो नहीं होता है दोबारा स्टार्ट करो। 12th फेल का आपका डायलॉग सुना है ना, रीस्टार्ट। तो बेटा रीस्टार्ट करो, अगर आपको टाइम टेबल नहीं फॉलो हो रहा है तो देखो कहाँ गलती हो रही है, रीस्टार्ट करो। और आपसे टाइम टेबल नहीं बन रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ या कमेंट बॉक्स में जाओ वीडियो के, उसमें जाके मेरी इंस्टाग्राम आईडी को सर्च करो। ठीक है, आ जाएगी इंस्टाग्राम आईडी, डाल के देखना विशाल यूपीएससी विद्यार्थी, वहां जाके मुझको डीएम करो, मैं आपका टाइम टेबल बना कर दूंगा। हम भी देखते हैं कैसा फॉलो नहीं होता है। तो बेटा मैं बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा, मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में। और इस चैनल पर सारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आती हैं, हेल्पिंग स्टडी में कोई भी होती है मैं करने की कोशिश करता हूँ। आपका कोई भी कमेंट है, आप कमेंट में बताना कितने घंटे पढ़ते हैं, कोई भी आपका कमेंट है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में छोड़ देना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड मैं मिलता हूँ फिर से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।